हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हमने पढ़ा था बेटा सर्कुलर मॉडल, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे हम इनकम अर्न करते हैं। जैसे कि फैक्टर हाउस होल्ड सेक्टर के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम अर्न करता है। बिजनेस सेक्टर के पास गुड्स होती है, वो गुड्स को सेल करके इनकम अर्न करता है। बिजनेस हाउस होल्ड सेक्टर है, वो एक्सपेंडिचर करता है, उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमने पिछला जो भी चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं नेशनल इनकम को काउंट करने के मेथड। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है सम टोटल। जो अकाउंटिंग ईयर है, हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक अकाउंटिंग ईयर में हम लोग जितना भी इकोनॉमी के अंदर इनकम अर्न करते हैं उसका सम टोटल जब हम करते हैं उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इनकम अर्न का बोला। बेटा अलग अलग हो सकता है, एक की इनकम अर्न करना दूसरे का एक्सपेंडिचर होगा, उसको एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। हम इनकम अर्न कहाँ से करेंगे? गुड्स को सेल करके। जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो वो वैल्यू एडेड मेथड भी होगा। गुड्स सेल करने के लिए हमें गुड्स को बनाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट गुड्स यूज करके हम गुड्स को बनाएंगे, तो वो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है। जब हम इनकम काउंट करने के लिए एक्सपेंडिचर का यूज करते हैं, खर्च को देखते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। जब हम नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए फैक्टर्स इनकम को देखते हैं तो वो हमारा क्या होगा? इनकम मेथड होगा। और जब हम गुड्स को देखेंगे तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड होगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं बेटा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड रेफर टू द एडिशनल ऑफ वैल्यू टू रॉ मटेरियल। जो हमारी रॉ मटेरियल गुड्स हैं उसको यूज करके एक फर्म जब एक नई गुड्स बनाती है उसमें कुछ वैल्यू एड ऑन कर देती है, उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन को। इंटरमीडिएट कंजप्शन जो दूसरी गुड्स, एक गुड्स को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल हमने लिए थे, मान लो मैंने एक गुड 1000 रुपीज़ में सेल की, लेकिन इंटरमीडिएट कंजप्शन था उस पर 300, तो मैं 1000 माइनस 300 करूंगी तो मुझे बेनिफिट कितने का हुआ? 700 का। गुड मैंने सेल किया था 1000 रुपये में, लेकिन 300 रुपये उस गुड्स को बनाने में खर्च हो गए, तो मुझे एग्जैक्ट बेनिफिट या एग्जैक्ट वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 700 का। ठीक है, तो हम नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर एग्जाम्पल भी दे रखा है। आप एक गुड्स को परचेज करते हो 500 में, जैसा मैंने आपको अभी 1000 रुपीज़ वाला एग्जाम्पल दिया, उससे भी आप कर सकते हो। 2 टाइप की गुड्स होती हैं बेटा, मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था, आज दोबारा बता रही हूँ। इंटरमीडिएट कंजप्शन और फाइनल कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन वो होता है जो एक प्रोड्यूसर यूज़ करता है, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म्स नई गुड्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और फाइनल कंजप्शन हाउस होल्ड सेक्टर यूज़ करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वैल्यू एडेड कोई भी नेशनल इनकम का मेथड होगा उसमें हम फाइनल कंजप्शन, फाइनल गुड्स, हम हमेशा फाइनल गुड्स को ही ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट को कभी भी ऐड नहीं करते। इंटरमीडिएट हमेशा माइनस होता है। अगर हम इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों को ऐड ऑन कर लेते हैं तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। उससे बचने के लिए हम आप लोगों को बेटा हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम में एक ही वर्ड यूज होगा और वो वर्ड है फाइनल। हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी इनकम होती है मार्केट प्राइस पर, हम उसको ही ऐड करते हैं नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम। अब वैल्यू एडेड मेथड से हमें न्यूमेरिकल निकालना है तो उसके लिए 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट। हमें प्रोडक्शन यूनिट को क्लासीफाई करना है, 3 फैक्टर्स यूनिट को हमें जोड़ना है। जो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्सरी सेक्टर है, तीनों सेक्टर के वैल्यू एडिशन को हम लोग जोड़ेंगे, माइनस करेंगे उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी।
ठीक है। जीडीपी एट एमपी आएगा तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम करेंगे तो हम आ जाएंगे जीडीपी एट एफसी। नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट एफसी माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। लेकिन अभी हमें चाहिए क्या, एनएनपी एट एफसी। हमें एनडीपी एट एफसी नहीं चाहिए, हमें एनएनपी चाहिए। तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फॉरेन सेक्टर से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या जो इंपोर्ट करते हैं वो माइनस करके लिखते हैं। तो हमारा फाइनल स्टेप आएगा एनडीपीएफसी प्लस एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल में एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें यही निकालना होता है। आपको एग्जामिनर अगर कुछ अलग देता है, जीडीपी एट एफसी निकालो, जीडीपी एट एमपी पे निकालो, तो आपको वो चीज़ ऐड ऑन करना है। अगर वो एक वर्ड लिखता है सिंपल नेशनल इनकम फाइंड करो, तो वो हमेशा होता है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वो आपको देखना है कि कौन से मेथड से पूछा है, इनकम मेथड से निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है या प्रोडक्ट मेथड से निकालना है। उसके बाद बेटा जो भी मैंने आपको बताया वो यही है कि हम ग्रोस वैल्यू ऐड करते हैं प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर हमारे पास आ जाता है। ये देखो मैंने अभी करवाया जीडीपी एट एमपी, मार्केट प्राइस, उसमें से देखो जी है, हमें एन बनाना है, ग्रोस से नेशनल पे जाना है तो हमेशा डेप्रीशिएशन माइनस करना होगा। जब हम ग्रोस से नेट पे जाते हैं तो डेप्रीशिएशन माइनस होता है, और जब हम नेट से ग्रोस पे जाएंगे तो डेप्रीशिएशन ऐड होगा। ठीक है। अब हम ग्रोस से नेट पे आ गए तो हमने डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, लेकिन अब हमें एमपी से एफसी पे भी जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। देखो हम मार्केट प्राइस से पे थे, मार्केट में जब जाएंगे तब टैक्स एड ऑन होते हैं, और हम फैक्टर जब कॉस्ट पे जाते हैं तो जो टैक्सेस हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। उसके बाद हम उसमें एड ऑन कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें भी बेटा जब हम वैल्यू एडिशन करेंगे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें कुछ स्टेजेस हैं जिनका ध्यान रखना है। फर्स्ट, हमें हमेशा ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही नेशनल इनकम में ऐड करना है। सेकंड है, प्रॉब्लम आती है काउंटिंग अराइज तब होता है जब इंटरमीडिएट गुड को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। हमें अवॉइड करना है हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स को। हमें हमेशा फाइनल आउटपुट जो मेथड है इसमें हमें हमेशा फाइनल गुड्स है उसको ही यूज़ करना होगा। ये फिर मैंने आपको एक फ़्लो चार्ट बना के समझा रखा है। सबसे पहले हमें ग्रोस वैल्यू एडिड लेना है प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर। जब हम एड ऑन करेंगे तो हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलेगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन, तो नेट डोमेस्टिक फैक्टर एट मार्केट कॉस्ट आ जाएगा। उसमें माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। उसमें एड ऑन कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। यहाँ भी मैंने इसको दोबारा समझाया हुआ है। ये था बेटा हमारा फर्स्ट मेथड। उसके बाद हम अगला मेथड कल करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे से क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं। मैं आपको इस चैप्टर के करवाने के बाद आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ बताती रहूँगी।